Good morning, students. Hope you understand the concept of entrepreneur very well now. Now, the basic nature, or you can say the characteristic or feature of the entrepreneurship. Basically, entrepreneurship is a process which is very dynamic. It is a dynamic process in which firm emerge from existing firm, you can say, or grow or unsuccessful one die. मीन्स आप इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है जहाँ पर आप कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और अगर अनसक्सेसफुल हैं तो आप आगे सर्वाइव नहीं करते. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन इन्वायरमेंट. इन जो हमारा इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन एंड इट क्रिएट अ नीड टू चेंज. जैसे अभी आपने देखा अनसर्टेन इन्वायरमेंट है, वी डोंट नो व्हेन द कोविड विल गोइंग टू एंड. Fine. So in this particular environment, in this uncertain environment, you need to create or you need to change yourself. तो आपने देखा कैसे चेंज हुए. सब चीज़ें अब ऑनलाइन आ रही है. Everyone, even in the Pithoragar also, you see there are few person who are supplying the grocery item on phone. You just have to give a call and they will provide you the item. तो ये क्या है, अनसर्टेन इन्वायरमेंट था, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट था, उसमें आपने क्रिएट कर दी एक नई अपॉर्चुनिटी. इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस. आपको चेंज होना पड़ेगा. आप ये सोचें कि मैं जैसा चल रहा हूँ वैसे ही अगर मैं सर्वाइव करूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको करंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यू नीड टू चेंज. तो डायनेमिक प्रोसेस होती है इंटरप्रेन्योरशिप. इंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज एंड डायरेक्ट इट. ठीक है, आपने इंटरप्रेन्योर ही होता था जिसने जो है ये देखा कि अब मुझे ज़रूरत है चेंज होने की, तभी वो अपने आप को चेंज कर रहा है. ठीक है, इंटरप्रेन्योर इज अ की पर्सन टू इनिशिएट एनी टाइप ऑफ चेंज. देन द इनोवेशन. इंटरप्रेन्योरशिप इज अ इनोवेशन. ओके, इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन मीन्स डूइंग न्यू थिंग और डूइंग द थिंग दैट आर ऑलरेडी बीइंग डन इन अ न्यू वे. आप नई चीज़ कर रहे हैं या फिर जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको नए तरीके से कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन. It include new process of production. It may include introduction of new product. It may include creation of new market also. Discover a new or better form of industrial organization also. It cover. So innovation in any sense. If you're doing anything in a new way also, it is innovation. आप एक नॉर्मल शॉप में काम कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं ड्यूरिंग कोविड. आपने एक इनोवेशन लेके आए. आपने कहा कि यहाँ पर मैं अगर व्हाट्सएप के थ्रू अपना आइटम बेचूंगा तो माइट भी मेरी सेल इंक्रीज हो सके. तो यू हैव क्रिएट इनोवेशन, यू हैव गिवन द इनोवेशन कि मैं व्हाट्सएप यूज़ करूँगा एंड आई विल सेल द प्रोडक्ट्स एंड ऑल. क्लियर? Then entrepreneur is a person who take the risk taking activities also. But entrepreneur is a person who take calculated risk. He is a calculated risk taker. They enjoy the excitement of challenge, but they do not gamble. They like difficulty but achievable challenge. मीन्स ये नहीं है कि डिफ़िकल्टी है, रिस्क बहुत ज़्यादा है तो आई विल गो फॉर दैट. नो, वो उसको कैलकुलेट कर रहा है एंड ही इज़ इवेल्युएटिंग कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं सक्सेस होने का, एंड अकॉर्डिंगली ही टेक डिसीजन वेदर आई गो फॉर इट और नॉट. The risk situation involve potential success and potential loss both. They have to evaluate all these things. As a risk taker, entrepreneur will have to make decision in a condition of uncertainty, balancing potential success against the loss also. क्लियर? तो जो रिस्की सिचुएशंस हैं उसमें उसको बैलेंस होके डिसीजन लेना होता है. एंड द सिलेक्शन ऑफ द रिस्की, या फिर आप कह सकते हैं रिस्क कहाँ आ रहा है उसके लिए, क्योंकि बिकॉज दे आर अल्टरनेटिव्स. और कौन सा अल्टरनेटिव अट्रैक्टिव है, ही हैज़ टू चूज़ दैट. क्योंकि रिस्क है कि एक अल्टरनेटिव चूज़ करने का मतलब है दूसरा अल्टरनेटिव सेक्रीफाई करना. तो उस वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता उस अल्टरनेटिव से, ही डोंट नो बिकॉज देयर इज अ अनसर्टेनिटी. द एक्सटेंट टू विच एंटरप्रेन्योर इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द पोटेंशियल लॉस, इट इज़ डिपेंड ऑन दैट ऑल्सो. कितना पोटेंशियल लॉस आप बेयर करने के उस में है,
आपकी सिचुएशन क्या है, इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो कि कौन सा आप अल्टरनेटिव चूज़ करेंगे. द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑल्सो विल काउंट. The degree to which entrepreneur affect increase the livelihood of success or degree of likelihood of the failure. So all these depend, and based on that he is going to select any risky alternatives. And in this risk taking activity, entrepreneur trade are also affected. Means you can say entrepreneur trade, उसकी जो quality है, traits हैं, with regard to risk taking behavior, both are correlated. Means risk taking is related with the creativity and innovation. अगर आप क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, ठीक है, तो आप आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट अच्छे से कर सकते हैं. तो यू आर गोइंग फॉर दैट, यू विल टेक द रिस्क. रिस्क टेकिंग इज रिलेटेड विद योर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं देन यू आर गोइंग फॉर टेक इनिशिएट इट, तब आप रिस्क लेंगे. ठीक है. एंटरप्रेन्योर ओन कैपेबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए जब आप फंडिंग के लिए जाते हैं तो आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखा जाता है. इफ़ यू आर कैपेबल इनफ देन यू आर अ पर्सन हु कैन चेंज द थिंग, यू आर अ पर्सन हु मेक थिंग प्रॉफिटेबल. ओके, तो आपका अपना ट्रेड भी इसमें काम आता है. तो मीन्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इन्हेंस्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस, you're willing to use your capabilities in a odd environment also, their capacity to assess the realistic or you can say the आप रिस्की सिचुएशंस को किस तरीके से बहुत ही रैशनल होके ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी क्या कैपेसिटी है उसको एक्सेस करने की रियलिस्टिकली, दैट ऑल्सो डिपेंड. एंड लुकिंग द रिस्की सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ देयर एस्टैब्लिश्ड गोल, जो आपने अपने गोल रखे उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं. एंड देन यू आर एबल टू टेक द रिस्क कि मुझे रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज डिसीजन मेकिंग. टू बी अ एंटरप्रेन्योर a person should be creative, especially when it comes to decision making. Okay, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? You are taking a decision. He must be a strong belief in himself and his ability to make a good decision. If you are a good decision maker, then you are only able to succeed. It is the decision making ability that make him distinguished entrepreneur. आपको एक अलग सा एंटरप्रेन्योर बना रहा है, आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. क्यों हर कोई अंबानी नहीं है? क्योंकि उसकी डिसीजन मेकिंग अलग है, दैट मेक हिम डिफरेंट. ओके, बेसिकली डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व सर्टेन स्टेप्स. यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम इन जनरल क्या है, यू हैव टू लर्न इट. Then you have to identify the key facts. You need to determine the key facts relating to that particular problem. Then identify the major problem. Then identify the related problem. उस major problem से related और क्या क्या problems हैं वो आपको identify करनी है. ठीक है. Then search a possible causes of problem. इस प्रॉब्लम का कॉजेज़ क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करने, क्योंकि जब आपको कॉज पता चलेंगे देन ओनली यू आर एबल टू गिव अ पोटेंशियल सॉल्यूशन. क्योंकि जब आपने कॉजेज़ देखे तो इन नेक्स्ट स्टेप यू विल कंसिडर द पोटेंशियल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं क्या दे सकता हूँ. देन यू हैव टू सिलेक्ट अ मोस्ट सुटेबल फिजिबल सॉल्यूशन एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट सॉल्यूशन and then identify whether the solution is correct or not. It means decision making power में या decision making में क्या steps हैं? First of all, become acquainted with the problem in general, then determine a key fact relating to it, then identify major problem, then identify a related problem, then search for possible causes of the problem, then consider the potential solution to the problem, then select the most feasible solution, then implement that solution.
then verify that solution whether it is correct or not. So it is a rational approach in a very logical and sensible way to solve any business problem. Then accepting challenges. Entrepreneurship क्या है? It's accept the challenge. Entrepreneur face a tremendous challenge. A challenge they need to exploit is an opportunity. ये जो challenges हैं उसे opportunity दे रहे हैं. ओके और मार्केट में डायनामिक है तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर रिस्की एंड अनसर्टेन. ठीक है, दे डील विद रिस्की अनसर्टेन बिहेवियर ऑफ योर प्रोडक्ट, प्राइस, मार्केट एक्सेट्रा. Whether my product will be accepted or not, that is a great challenge. Whether this price is okay or not, a great challenge. Whether this market is suitable for my product or not, a great challenge. He has to accept that challenge and they have to identify the opportunity from these challenges. Then organization. He has to organize the thing. Means entrepreneurship develop talented person who specialize in work of organizing ability. Entrepreneurship initiate the work, organize it, supervise it, develop support system to solve that organizational problem in a proper perspective. Means आपने एक आइडिया जनरेट किया, यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग एंड ऑल, बट आप उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, सिस्टमैटिक वे में नहीं ला पाओगे, चैनलाइज नहीं कर पाओगे, तो वेदर यू आर एबल टू अचीव इट? नो, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. इट स्टार्ट एन इनोवेशन. ठीक है, इनोवेटिव न्यू वेंचर आप स्टार्ट करें, इट अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, investigation, then organize. It also deal with approaches used to get into market. कि आपको अगर मार्केट में भी जाना है, नहीं मार्केट भी एक्सप्लोर करनी है, तो आप इमिटेट नहीं करेंगे. यू हैव अ सिस्टमैटिक प्लान, यू हैव द ऑर्गेनाइज सिस्टम टू डू दिस. फॉर्म ऑफ ओनरशिप क्या होनी चाहिए आपकी न्यू ऑर्गेनाइजेशन की, वेदर यू गो फॉर पब्लिक, प्राइवेट, सोल. Development of business plan is important. Then from where you get the source of funding, how you get a managerial support, all are properly organized, properly planned. Resources like land, labor, capital, all are separately owned and scattered all over the country. It is the work of the entrepreneur in the entrepreneurship to organize it in a great form. It is the entrepreneur process which bring them together and harness them to work in a production. So organization is very important. Then skillful management. In skillful management, it refers to effective and a viable management of resources of the firm. Because management is a very skillful activity. You should have a great skill for setting objective, goal, program, and how to manage all these things. Entrepreneur skill include the ability of the entrepreneur to deal with new situation, new organization, economy and social forces. आप एक एंटरप्रेन्योर की स्किल है जो इन सब चीज़ों से, उसकी एबिलिटी है जो इन सब चीज़ों से डील कर सकता है. इफ़ यू डोंट हैव अ स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यू कैन नॉट डू, यू कैन नॉट एबल टू एडमिनिस्टर ऑल दीज थिंग. दे शुड हैव अ स्किल टू गेट अ पॉजिटिव सपोर्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो. आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेटर हर कोई बात नहीं कर पाता. वन पर्सन इज़ वेरी वेरी गुड इन इंटरपर्सनल रिलेशन, ही इज़ एबल टू ग्रैप्स ऑल दीज थिंग्स. तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्किल. आप कैसे पॉजिटिव सपोर्ट ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से, पॉलिसी मेकर से, बैंकर से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी से, या फिर कस्टमर या वर्कर से. यू शुड हैव अ दैट पर्टिकुलर स्किल. इवन एंटरप्रेन्योर शुड एबल टू आइडेंटिफाई, select and develop executive who can effectively manage and control the human resources. तो ये आइडेंटिटी, ये स्किल भी होनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई करें. देखिए प्रॉब्लम सबके सामने है, बट इट इज़ ओनली अ एंटरप्रेन्योर हु एबल टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम एंड गिव द सॉल्यूशन, हु मेक दैट प्रॉब्लम इन अ प्रॉफिटेबल वेंचर. ओके, तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए. तो इट इज़ अ स्किलफुल मैनेजमेंट एक्टिविटी. देन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अ सक्सेस. इट इज़ अ गेम प्लान.
ओके, बिजनेस इज अ गेम ऑफ स्किल. अगर आपके अंदर स्किल है तो यू आर अ वेरी बिग सक्सेसफुल बिजनेस मैन, अदरवाइज नॉट. Risk and return both are positively correlated. High risk, high return. Entrepreneurship motivate the prospective entrepreneur. Entrepreneurship क्या कर रही है? Entrepreneur को motivate ही तो कर रही है to understand that particular risk of enterprise by identifying them, arranging them, combining the production variable available in the environment. Entrepreneurship develop a background where organization has to get result and expect by the entrepreneur. Means आप ये सारी एक्टिविटी कर क्यों रहे? बिकॉज यू वांट अ सक्सेस. तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है एक ऐसा बैकग्राउंड आपको बना के दे रहा है इंटरप्रेन्योर के लिए जहाँ पर उसे सक्सेस मिलेगी. इफ एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, यू हैव अ वेल स्किल, you are accepting challenge, you are a good decision maker, then definitely you will get a success. So these are the basic characteristics of the entrepreneurship. In next class, we are going to cover the stages of entrepreneurship, etc. Thank you, students, for the day.